हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, मध्य प्रदेश वन रक्षक परीक्षा 2023 के लिए साथियों आज प्रश्न पत्र देखेंगे सामान्य ज्ञान और साथियों एमपी जीके का प्रश्न पत्र नंबर 3। साथियों, 2 कक्षाएं हो गई हैं सामान्य ज्ञान की। अगर आप लोगों ने इन 2 क्लासों को नहीं देखा है तो मैं इसी क्लास के नीचे साथियों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को पिन कर दूंगा इन दोनों क्लासों की, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। साथियों, आइए, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था। आज फिर साथियों मैंने 2017 के प्रीवियस ईयर प्रश्न लिए हैं, तो साथियों आपको क्लास को पूरी देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। मध्य प्रदेश वन रक्षक परीक्षा के लिए साथियों यह क्लास अत्यंत महत्वपूर्ण होगी आप लोगों के लिए। तो साथियों देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया था, मध्य प्रदेश के अलावा चंबल नदी कहाँ बहती है। साथियों, पिछली शिफ्ट में आपसे पेपर में पूछा गया था, वो प्रश्न मैंने आपको कराया भी है। साथियों पूछा गया था, इसको मैं बाद में बताता हूं, पहले उसको बता दूं। साथियों, ऐसा ही सेम प्रश्न बना था कि मध्य प्रदेश के अलावा साथियों बेतवा, कौन सी साथियों, बेतवा नदी कहाँ पर बहती है। मध्य प्रदेश के अलावा बेतवा नदी कहाँ पर बहती है। तो साथियों मध्य प्रदेश के अलावा बेतवा नदी बहती है कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। साथियों अब आपसे आज प्रश्न पूछा है कि साथियों क्या पूछा है, देखिए, मध्य प्रदेश के अलावा चंबल कहाँ बहती है। तो साथियों चंबल बहती है राजस्थान में। ध्यान रखिएगा साथियों, मध्य प्रदेश के अलावा चंबल जो है कहाँ बहती है, राजस्थान इसका राइट आंसर है। आइए साथियों हम लोग अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। ये रहा साथियों आपकी स्क्रीन पर दूसरा प्रश्न। भोपाल में भारत भवन किस वर्ष स्थापित हुआ था। बताना है साथियों। देखिए कितना अच्छा प्रश्न पूछा गया है। भोपाल में जो भारत भवन है वो किस वर्ष स्थापित हुआ था। तो साथियों वो हुआ था 1982 में। कब साथियों, 1982 में हुआ था भोपाल में भारत भवन स्थापित। ध्यान रखिएगा साथियों, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार लगा लेना साथियों। अति संभावित प्रश्न में आप लोगों के लिए हिंदी, साइंस व साथियों एमपी जीके जीएस के करा रहा हूं। तो साथियों 3 कक्षाएं हमारी इसी चैनल पर चल रही हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन साथियों आपको सबसे पहले मिले। साथियों आपकी एग्जाम डेट भी कुछ दिनों के लिए बढ़ाई गई है साथियों, 10 से 11 दिन। तो साथियों आप लोग अब अच्छे से मेहनत से लग जाइए, ठीक है। आइए साथियों तीसरा प्रश्न देखिए। भोपाल राज्य किस साल एक ब्रिटिश संरक्षक बना था। पूछा गया है साथियों, भोपाल राज्य किस साल में एक ब्रिटिश संरक्षक बन गया था साथियों। तो कब बना था, ध्यान रखिएगा साथियों, 1818 में। कब साथियों, 1818 में बन गया था भोपाल ब्रिटिश राज्य संरक्षक। ध्यान रखिएगा साथियों, इस डेट को याद रखिएगा, ठीक है। ऐसी डेटें आपको याद रखना पड़ेगा आपके पेपर के हिसाब से। साथियों बात करें, भारत में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक है साथियों, भारत में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो साथियों इसका राइट आंसर तो हो जाएगा क्या, चना। चना का साथियों भारत में मध्य प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। और साथियों हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं, ये रहे साथियों। तो ये तीनों ऑप्शंस नहीं हैं, इसका राइट आंसर है क्या, चना। क्वेश्चन देख लीजिए एक बार दोबारा से कि भारत में मध्य प्रदेश का किसका सबसे बड़ा उत्पादक है। तो साथियों चने का उत्पादक है, ध्यान रखिएगा। आइए साथियों अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले में चिर के दरिया बनाई जाती हैं। कौन से जिले में साथियों मध्य प्रदेश के क्या बनाई जाती हैं, किस जिले में चिर से दरिया बनाई जाती हैं, ठीक है। चिर से, चिर मतलब होता है कपड़ा से क्या बनाई जाती हैं, दरियाँ, ठीक है। दरी रहती है जो साथियों वो बनाई जाती हैं किससे। तो साथियों कौन से जिले में आपसे पूछा गया है यह प्रश्न है। तो साथियों ध्यान रखिएगा कौन से जिले में बनाई जाती हैं, वो बनाई जाती हैं सतना में। कहाँ पर साथियों, सतना में बनाई जाती हैं, ध्यान रखिएगा। आइए साथियों अगला प्रश्न देखिए। साथियों 6वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि मध्य प्रदेश में किस स्थान पर राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड में एचवीजी गैस पाइपलाइन का पहला अंतर्देशीय गैस आधारित संयंत्र स्थापित किया गया है। कहाँ पर किया गया है साथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विजयपुर में। कहाँ पर साथियों, विजयपुर इसका राइट आंसर है।
आइए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न। विश्व सीरीज हॉकी टीम भोपाल बादशाह का कप्तान कौन है? विश्व सीरीज हॉकी टीम भोपाल बादशाह का कप्तान कौन है? तो साथियों ध्यान रखिएगा कौन है, ध्यान रखिएगा साथियों, वो है समीर दाद। कौन है साथियों? समीर दाद, इनका नाम याद रखिएगा। ठीक है, समीर दाद है। ऑप्शंस देख लीजिए, और ये ऑप्शंस नहीं है, इसका राइट आंसर है कौन सा साथियों? समीर दाद। आइए साथियों अब हम लोग 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न साथियों आपसे पूछा गया, मध्य प्रदेश में हिंदी साहित्य की सुरक्षा और प्रोत्साहन के लिए निम्न में से कौन सा संगठन काम करता है? दोबारा सुनिएगा एक बार। मध्य प्रदेश में हिंदी साहित्य की सुरक्षा और प्रोत्साहन के लिए निम्न में से कौन सा संगठन काम करता है? हिंदी साहित्य की सुरक्षा और प्रोत्साहन के लिए कौन सा संगठन काम करता है मध्य प्रदेश में? तो साथियों बताइएगा, इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा कौन सा संगठन? साहित्य परिषद संगठन। ध्यान रखिएगा कौन सा संगठन है? साहित्य परिषद संगठन काम करता है। ठीक है, आइए आइए साथियों अब हम लोग देखते हैं 9वां प्रश्न। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए साथियों, बुंदेलखंड क्षेत्र के वसुदेवा निम्नलिखित में से कौन कौन से पौराणिक पात्रों देवताओं के बारे में गाते हैं? बुंदेलखंड क्षेत्र के वसुदेवा निम्नलिखित में से कौन कौन से पौराणिक पात्रों देवताओं के बारे में गाते हैं? तो साथियों ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही आंसर हो जाएगा श्रवण कुमार। ठीक है, श्रवण कुमार इसका राइट आंसर है। आइए 10वां प्रश्न देखिए साथियों, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन से जिले में हीरे का उत्पादन होता है? तो साथियों मध्य प्रदेश के कौन से जिले में हीरे का उत्पादन होता है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया। तो साथियों आप लोग जानते होंगे इस प्रश्न को कि पन्ना में क्या होता है साथियों? हीरे का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, आइए आइए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 11वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 18वीं शताब्दी में होलकर रानी अहिल्याबाई की प्रतिभा निम्नलिखित में से कौन सी कला के रूप में प्रेरित किया था? 18वीं शताब्दी में होलकर रानी अहिल्याबाई की प्रतिभा निम्नलिखित में से कौन सी कला के रूप में प्रेरित किया था? तो साथियों ध्यान रखिएगा कौन सी कला के रूप में? वह कला थी महेश्वरी साड़ी की कला के रूप में। क्या किया था? कला के रूप में प्रेरित किया था, महेश्वरी साड़ी। दैट्स योर आंसर, ऑप्शन 4 इसका सही जवाब है। आइए साथियों अब हम लोग देखते हैं कौन सा प्रश्न, 12वां प्रश्न, मध्य प्रदेश में गन कैरेज फैक्ट्री कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में गन कैरेज फैक्ट्री कहाँ स्थित है साथियों? अति संभावित प्रश्न है, आपको हर एक प्रश्न को नोट करना है साथियों। जो भी आपको फैक्ट को मोस्ट लगता है उसको साथियों आपको नोट करना है, आपको वन रक्षक बनना है साथियों, इस बार ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए साथियों 12वें प्रश्न का राइट आंसर बताइए आप लोग। मध्य प्रदेश में गन कैरेज फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो साथियों ध्यान रखिएगा कहाँ पर है? यह है जबलपुर में स्थित। साथियों मैं आपका कॉन्फिडेंस इतना हाई करवा दूंगा, पेपर तक साथियों इतने प्रैक्टिस सेट करवा दूंगा आपको कि साथियों आपको पेपर में जब जाएंगे तो बिल्कुल भी साथियों कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मेरा वादा है आप लोगों से। आप लोग प्लीज़ जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे आप लोग क्लास को देखते चलिए साथियों। और साथियों मैं 3 क्लासें अभी लेकर आ रहा हूँ, हिंदी की, दूसरी क्लास साथियों जीएस की, और तीसरी क्लास साथियों हमारी साइंस की रहती है। तीनों की प्लेलिस्ट मैंने बना दी है साथियों, उसी के नीचे मैं एक क्रम से क्लासों को लगाता जा रहा हूं। आज साथियों हमारी क्लास है एमपी जीके और साथियों जीएस की तीसरी क्लास है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए 13वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया था? तो साथियों इसका सही जवाब है 13वें का राइट आंसर हो जाएगा रमेश चंद्र लाहौटी। किसने साथियों? रमेश चंद्र लाहौटी ने साथियों भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया था। ठीक है, आइए आइए साथियों 14वां प्रश्न देख लीजिए, खाद्य पौधों का अनुसंधान मंच कहाँ स्थापित किया जाएगा? खाद्य पौधों का अनुसंधान मंच कहाँ स्थापित किया जाएगा साथियों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमलाहा में। कहाँ पर? अमलाहा में किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए साथियों, ये रहा आपकी स्क्रीन पर 15वां प्रश्न, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान
साथियों ध्यान रखिएगा इसको, इसकी स्थापना हुई थी, स्टार लगा लीजिएगा साथियों, किस वर्ष हुई थी, ध्यान रखिएगा साथियों 1981 में हुई थी। कब? 1981 में हुई थी। दैट्स योर आंसर, सेकंड इसका राइट आंसर है। आइए अगला प्रश्न देख लीजिए साथियों, तानसेन पुरस्कार कब स्थापित किया गया था? तानसेन पुरस्कार साथियों कब स्थापित किया गया था? तो साथियों ध्यान रखिएगा, कब स्थापित किया गया था? 1980 में। कब? 1980 इसका राइट आंसर है। दैट्स योर आंसर। आइए 17वां प्रश्न देखिए साथियों, ओंकारेश्वर का द्वीप स्वाभाविक रूप से किस आकार के हैं? किस आकार के हैं साथियों? ओंकारेश्वर का द्वीप स्वाभाविक रूप से किस आकार के हैं? ओंकारेश्वर का द्वीप स्वाभाविक रूप से किस आकार के हैं? अब मैं ऑप्शंस पर ले चलता हूं साथियों, किस आकार के हैं? वृत्ताकार के, घोड़े की नाल के आकार के, अर्धवृत्त या ओम? तो साथियों किस आकार के हैं? ओम आकार के हैं। ओंकारेश्वर का द्वीप किस आकार के हैं? ओम आकार के हैं। दैट्स योर आंसर। ठीक है, आइए साथियों 18वां प्रश्न देख लीजिए, मध्य प्रदेश सरकार ने वार्षिक बजट पेश करते हुए वर्ष 2017 को डैश 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 के रूप में घोषित किया था। किसके रूप में घोषित किया था? तो साथियों ध्यान रखिएगा, किसके रूप में किया था? ऑप्शन 4 इसका सही जवाब है, गरीब कल्याण वर्ष के रूप में घोषित किया था। ठीक है, अब आप लोगों को किसका साथियों 2023 का याद करके जाना है, क्योंकि साथियों करंट अफेयर्स भी जीके के साथ साथियों पूछ लिए जाते हैं प्रश्न ऐसे। ठीक है, आइए 19वां प्रश्न देखिए, भोजशाला मंदिर कहाँ स्थित है? यह प्रश्न आपसे पूछा गया, थार में, खजुराहो में, ओरछा में या ओंकारेश्वर में? कहाँ पर है साथियों भोजशाला मंदिर कहाँ स्थित है? तो साथियों ध्यान रखिएगा, यह है थार में। कहाँ पर साथियों? थार जिले में है। दैट्स योर आंसर। आइए 20वां प्रश्न देखिए, राजकुमार वर्मा एक प्रसिद्ध हैं साथियों, क्या? तो राजकुमार एक वर्मा जो है प्रसिद्ध एक कवि हैं, पोइट हैं, क्या हैं? कवि हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3। क्लास कैसी लगी? लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। अब मैं लेकर आऊँगा साथियों हिंदी और साइंस की क्लास आप लोगों के लिए, तो बने रहिए चैनल पर और चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, खूब साथियों शेयर करिए अपने रिलेटिव्स दोस्तों के पास क्लास को, ताकि साथियों और लोगों का भी लाभ हो सके। जय हिंद साथियों, पढ़ाई करते रहिए मन से, ज़्यादा टाइम नहीं है साथियों, मुश्किल से 20 दिन बचे हुए हैं साथियों आपके पेपर में, तो ध्यान रखिएगा, आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। 20-25 दिन बचे हैं, तो आप लोग ढंग से पढ़ाई को करते रहिए। अगली वीडियो के लिए तक के लिए जय हिंद साथियों, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।